हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के सिलेबस के बारे में। जी हाँ गाइस, टीडी कॉलेज बलिया के एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में, जिसमें आपके बीएससी के लिए बताया जाएगा, यानी कि बीएससी एंड बायो में क्या क्या चीज़ें होंगी, आपके सिलेबस क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितनी सीट्स होंगी, फीस कितने होंगे, सारी डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में हम कंसल्ट करने वाले हैं। तो गाइस, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों से कोई भी डिटेल मिस ना हो सके। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म इन हिंदी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ब्राउचर ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं दिया गया है टीडी कॉलेज बलिया एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस फॉर बीएससी। जी हाँ गाइस, अब हम इसमें बात करेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे, ये भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी, सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम, नंबर ऑफ सीट्स इन बीएससी, पेपर मोड क्या होगा, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट एंड फीस, सारी डिटेल्स यहाँ पे हम कवर करेंगे गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी दो मोड होते हैं गाइस। ठीक है, जिसमें आपके एक मोड होता है जैसे कि मैथमेटिक्स, जूलॉजी और बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हमारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं। तो एक मोड मैथमेटिक्स का होता है, एक मोड बायो का होता है। तो दोनों सेक्शन में आपको तीन तीन सब्जेक्ट होते हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहेंगे। और अगर बायोलॉजी लेंगे तो आपका यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये दो सेक्शन में ये डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा। पर उससे पहले हम इंटरमीडिएट के यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे दिया गया इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जाम पास, यानी कि इंटरमीडिएट एवं समकक्ष एग्जाम पास होने चाहिए आप, जिसमें आपके सेम सब्जेक्ट भी होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि है हमारा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सिलेबस एंड यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है फिजिक्स। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मैं बायो का दे रहा हूँ तो क्या मुझे फिजिक्स का वो क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर मैं मैथमेटिक्स के दे रहा हूँ तो यहाँ में मुझे बीएससी के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। ये चीज़ें लोगों को डाउट रहती है काफ़ी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है गाइस, इसमें आप लोगों को ये देखना है कि जैसे फिजिक्स कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं आपके, केवल और केवल 20% क्वेश्चन आते हैं, बाकी 100% आपके जो सब्जेक्ट के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आएंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सिलेबस को कम्प्लीटली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके फिजिक्स दिए गए, केमिस्ट्री दिए गए, और यहाँ पे मैथ एवं बायोलॉजी दिया गया है। मैथ एवं बायोलॉजी का मतलब ये है गाइस कि अगर आप मैथ के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको मैथ से रिलेटेड यहाँ पे आएंगे, और अगर बायोलॉजी के रिलेटेड अप्लाई किए तो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या आता है, उसके अलावा आपका यहाँ पे रीजनिंग आएगा, जीके एंड जीएस आएगा, लैंग्वेज टेस्ट आएगा, हिंदी और इंग्लिश मोड का टेस्ट रहेगा, जिसमें आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस पर आपके नंबर बनेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में आता है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे लेंगे गए तो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, यानी कि विषय अभिक्षमता परीक्षण, आपकी उस विषय में, उस सब्जेक्ट में कितनी रुचि है वो आपको इसमें दिखाना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है गाइस, ज़्यादा हार्ड है या ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि हमारा है नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि ये पैटर्न है हमारा एग्जाम का, पूरा ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इसमें हम बात करेंगे, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे गाइस आपके पूरे पेपर मोड में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैरी पर क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि आपका यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के होंगे। 100 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स में
आप में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी गाइस। सबसे प्लस पॉइंट है, आपको क्या करना है, मात्र आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। जो भी क्वेश्चन सही हो जाता है गलती से, उसके भी नंबर आपको यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। अब उसके अलावा आगे की बात करें, आगे यहाँ पे जो दिया गया है हमारा पेपर मोड। पेपर मोड हमारा कैसा होता है, पेपर मोड आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। आपको सिंपली गोल आपको एक बुकलेट मिलेगा, बुकलेट में आपके फिर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में से आपको आंसर को छाट के बुकलेट में बस गोले गोले बनाने, जो गोले वाले आते हैं ना, बस उसमें आपको फिल करने, उसके अलावा कोई काम नहीं करना पड़ता। वैसे ही आपको नंबर, रोल नंबर, आपके सेंटर, सारी चीज़ें उसमें फिल करनी होती है, बस ब्लैक पेन से लेके। चलिए आगे बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। अब यहाँ पे अगर आप सीट्स की बात करें तो यहाँ पे जो सीट दी गई है, बायोलॉजी का सीट दिया गया है 240 सीट बायोलॉजी में दिया गया है, एंड मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ साइड से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका यहाँ पे 300 सीट अवेलेबल है। तो सीट की सीट भी काफ़ी ज़्यादा है नहीं, तो एग्ज़ाम का लेवल आप समझ ही सकते हैं, बहुत टफ भी नहीं हो सकता है या फिर बहुत हार्ड भी नहीं हो सकता है, एक इक्वली यानी कि मीडियम टाइप में आपका ये एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा इसको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से आप स्टडी, आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग डिटेल्स एंड फीस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो फीस आपका रहेगा बोथ सेमेस्टर का, यानी कि एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे जो सेकेंड सेमेस्टर रहेगा गाइस वो आपका एंड फर्स्ट सेमेस्टर को मिला के 1 साल आपका होगा, एंड 1 साल का फीस आपका 6,000 रुपये रहेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है बोथ सेमेस्टर 6,000। 6,000 इज अनुमानित फीस है, अभी इसका कोई क्लियर कट नहीं आया है, जब भी आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके अलावा 10th एवं 12th सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा। ये सब गाइस आपके काउंसलिंग के टाइम लगेगा, जब आप इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे। उसके अलावा फिर आपके जब काउंसलिंग कमेटी बैठेगी तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसी में लगने हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये उसमें लगने हैं। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज 5-6 लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम, कास्ट नॉट फॉर जनरल कैटेगरी एंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पे EWS, NCC, स्पोर्ट्स कोटा। ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें गाइस आपको वेटेज की प्रॉफिट होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको 5 नंबर, 10 नंबर, जैसे भी आप एलिजिबल रहोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारे TD कॉलेज बलिया के एंट्रेंस एग्जाम के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, यानी कि सिलेबस और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो कोई भी क्यूरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। आपकी बातों का जवाब मिलेगा, आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, जय श्री राम।